कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं तो पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, राहुल का कहना है कि मेरी जासूसी होती है। खुफिया अफसर मुझसे कहते हैं कि आप कॉल पर संभल कर बात किया करें क्योंकि हम आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब राहुल का सीधे तौर पर कहना है कि उनके और उनके कई नेताओं के फोन में पेगासस है। अभी पिछले सत्र के दौरान राहुल के संसद में मोदी और अडानी के एक फोटो दिखाकर कहा था कि दोनों के बीच अथाह प्रेम है। मोदी ने अडानी को विदेशों में और देश में फायदा पहुंचाया, लेकिन किसी भी बात का सबूत नहीं दे पाए। यह आरोप लगाना राहुल की आदत में अब शुमार हो चुका है और इस आदत पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी राहुल पर शिकंजा कसने वाली है। राहुल पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इस बात के संकेत भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने दिए हैं। राहुल पर क्या कार्रवाई होने वाली है बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांटकर आए राहुल गांधी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचने का काम नहीं करते। हालांकि जब वो पहले कैम्ब्रिज में अपने ज्ञान के भंडार को उड़ेलने गए थे तो उस वक्त राहुल ने उतना सोचा था कि बीजेपी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने भी राहुल के खूब मजे लिए थे और राहुल के सोचने का वो वीडियो 15 दिनों तक सोशल मीडिया पर सोचता ही रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी लंदन में जो कहकर आए हैं उसके बाद बीजेपी राहुल गांधी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। बीजेपी राहुल से संसद में माफी मांगने की बात पर अड़ी है, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस इस बात से इनकार कर चुकी है कि कांग्रेस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए माफी तो हम नहीं मांगेंगे। लेकिन साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि अगर राहुल माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, लोकतंत्र और संस्थाओं का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। इसके लिए बीजेपी सांसद ने एक उदाहरण भी दिया। बीजेपी सांसद का कहना है 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी। संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। निशिकांत दुबे के मुताबिक राहुल गांधी ने यूरोप, अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया है, इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन के 8 वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई। किसी सांसद को संसद से विशेषाधिकार समिति बनाकर बाहर निकालना अपने आप में बेहद ही शर्मनाक बात है, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार के लिए भी बेहद ही लज्जा वाली बात होगी। निशिकांत दुबे की बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले वरुण गांधी को सुनिए। वरुण गांधी को भी ऑक्सफोर्ड से न्योता मिला था, लेकिन वरुण गांधी ने न्योता ठुकरा दिया। वरुण गांधी का कहना है कि उन्हें देश की बात विदेश में करने का कोई शौक नहीं, देश की बात देश में ही होनी चाहिए। दोनों गांधी परिवार के नेता हैं, बस पार्टी अलग है। अब आगे सुनिए राहुल गांधी को और क्या उल्टी कर आए हैं लंदन में, उस पर सफाई क्या देते हैं। राहुल गांधी का एक बार फिर से यही कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से ना निकाली गई हो। राहुल गांधी का कहना है कि असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, लेकिन मैं लंदन में दिए गए भाषण पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए
कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। राहुल ने खुद की जासूसी करवाने का आरोप भारत सरकार पर लगाया। कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी। ये भी कहा कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में हैं। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राहुल ने इससे पहले भी लंदन, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों से भारत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। 2022 में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान राहुल ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी, जिसके बाद यहां खूब विवाद भी हुआ। और अब राहुल गांधी से कोई पूछने वाला हो कि अगर राहुल का फोन रिकॉर्ड हो रहा था तो अब तक कोई सबूत क्यों नहीं दे पाए। और दूसरी बात, अगर कोई अधिकारी आपका फोन टैप करेगा तो वो आपको ही आकर क्यों बताएगा कि मैं आपका फोन टैप कर रहा हूं। क्या राहुल जी कुछ भी बोलते हैं? लंदन में राहुल के संबोधन का सब्जेक्ट था लर्निंग टू लिसन इन 21 सेंचुरी। राहुल ने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी खुद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ अक्सर राहुल की खुलकर बखिया उधेड़ने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी पर हमलावर नजर आई। स्मृति ईरानी का कहना है, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संसदीय परंपरा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट करने, हर नागरिक का अपमान करने के लिए राहुल को संसद से भागने की बजाय आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? बीजेपी चारों तरफ से राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी को राहुल गांधी की माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। खुद रक्षा मंत्री संसद में सभापति से कह चुके हैं
कि वो राहुल से माफी मांगने के लिए कहें। अगर विशेषाधिकार समिति बनती है तो फिर राहुल के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अडानी मामले पर भी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर थी और सबूत पेश ना करने पर कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन अडानी मोदी के दोस्ती के सबूत राहुल गांधी अब तक नहीं दे पाए और अब मामला आ गया लंदन का, जो कि राहुल की गले की हड्डी बनता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल पर एक्शन होता है या नहीं। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।